तो नमस्कार भाई लोगों, वेलकम टू क्रिकेट स्वैग। और जिस चीज के कयास लगाए जा रहे थे बहुत दिनों से, 3-4 दिनों से, कि विराट कोहली रिटायरमेंट लेने वाले हैं, और ये सच साबित हुआ है। आखिरकार विराट कोहली ने आज इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के साथ साझा किया है और वो रिटायरमेंट ले चुके हैं टेस्ट क्रिकेट से। मैंने पिछले वीडियोस में बोला था कि उनका फेवरेट फॉर्मेट जो है वो टेस्ट क्रिकेट ही है, उसको खेलना वो एंजॉय करते हैं, उसको खेलकर वो। और समय समय सबके लिए, समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय सबके लिए थमता है। और एक हार्ट ब्रेक मोमेंट है सारे क्रिकेट फैंस के लिए। और जितना भी जो लोग भी क्रिकेट को प्यार करते हैं, विराट कोहली को तो जरूर पसंद करते हैं। इवन विराट कोहली की वजह से क्रिकेट बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है। मैं ये कहूँ तो बुरा नहीं, मतलब झूठा नहीं होगा, क्योंकि ओलंपिक में भी जो T20 क्रिकेट है वो जाने की वजह ओलंपिक ने खुद स्वीकार किया था कि विराट कोहली की वजह से ही हम ओलंपिक में क्रिकेट को ले रहे हैं। नहीं तो इससे पहले क्रिकेट ओलंपिक में कभी नहीं जाता था, कभी गया है हिस्ट्री में, उस पर हम फिर कभी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन एक जबरदस्त विराट युग का अंत घटा है। सबसे पहले क्लैप होना चाहिए विराट कोहली के लिए, जिस डिटर्मिनेशन के साथ, जिस जोश के साथ, जिस स्पिरिट ऑफ द गेम के साथ वो खेलते थे, जिस अग्रेशन के साथ। और वैसा कभी खिलाड़ी हमको दोबारा टेस्ट क्रिकेट में देखने को नहीं मिलेगा। टेस्ट क्रिकेट को एक अटैकिंग नजरिया देने की और एक फाइटिंग बैक नजरिया, और इससे बेहतर टेस्ट कप्तान मैंने तो कभी भारत के लिए कप्तान नहीं देखे। हाँ, सौरव गांगुली थे, लेकिन उस समय टीम इतनी अच्छी उन्होंने नहीं बनाई थी। लेकिन जिस तरीके से फास्ट बॉलर्स को एकजुट करके एक फास्ट बॉलिंग टीम के साथ गेम्स को एग्जीक्यूट करना, प्लान्स को एग्जीक्यूट करके विदेशों में जीतना हो, वो काम मैंने नहीं देखा किसी कप्तान को करते हुए। विराट कोहली ने किया था। अभी हाल ही का वक्त लग रहा है कि जैसे 2014 में महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी छोड़ी थी आखिरी टेस्ट में। पहले टेस्ट में विराट कोहली कप्तानी करते हुए नजर आए थे 2014 में। वो मैच जीते जीते चूक गई थी इंडियन टीम। उसके बाद धोनी आए, हार गई थी फिर भारतीय टीम। आखिर का मैच ड्रॉ हुआ था, उस मैच में महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास लिया था और विराट कोहली की तरफ कप्तानी आई थी। और विराट कोहली ने श्रीलंका में पहला टेस्ट हारने के बावजूद, कुमार संगकारा वहां पर रिटायर हुए थे, और वहां पर 2 टेस्ट मैच लगातार जीतने के बाद वो लगातार सिलसिला जारी रहा। और क्या कुछ उनका कैरियर रहा है उस पर भी हम बात करेंगे। वेलकम टू क्रिकेट स्वैग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भारतीय भाई को सपोर्ट करते रहें। और चलिए बात करते हैं विराट कोहली के ऊपर। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला उस पर हम आते हैं। कैरियर के ऊपर तो हम आएंगे। तो वो क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले मैं वो पढ़कर सुना देता हूँ। तो वो सबसे पहले ये बोलते हुए नजर आए कि इट्स बीन 20 years since I first wore the baggy blue in the test cricket. Honestly, I never imagined the journey this format would take me on. It's tasted me, shaped me and taught me lessons I will carry for life. तो वो यही बोल रहे हैं कि 14 साल बीत गए और मैं पहली दफ़ा ये जो थोड़ा सा बैगी ब्लू टेस्ट क्रिकेट का जो जर्सी है मैं इसको पहना था। अगर ऑनेस्टली कहूँ तो आई नेवर इमेजिन दिस जर्नी टू दिस फॉर्मेट वुड टेक मी। तो इतना लंबा जाएगा मैंने सोचा नहीं था। इसने मेरी परीक्षा ली और मुझे आकार दिया, मुझे मैं बनाया, और एंड टॉट मी लेसन्स आई विल। तो मुझे बहुत सारे अध्याय सिखाए जिसको मैं जीवन में आगे कैरी फॉरवर्ड करूंगा। आगे क्या बोला, देयर इज समथिंग डीपली पर्सनल अबाउट प्लेइंग इन वाइट्स, द क्वाइट grind, the long days, the small moments that no one sees, but this stay with you, this stays for you with you forever। तो ये ऐसा कुछ गंभीर और गंभीरतम मोमेंट है। और हमेशा मैं टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता था, और लॉन्ग डेज द स्मॉल मोमेंट्स, तो ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जिसको मैं हमेशा याद रखूंगा, अपने साथ समिट कर लेना चाहूंगा। एज ए स्टेप अवे फ्रॉम दिस फॉर्मेट, इट्स नॉट ईजी बट इट फील्स राइट। आई हैव गिवन इट एवरीथिंग आई हैड एंड इट्स गिवन मी बैक सो मच मोर देन आई वुड हैव होप्ड फॉर। तो वो बोल रहे हैं कि इसने मुझे बहुत कुछ दिया है और इससे बेहतर मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। मैं जो कुछ दे सकता था मैंने दिया, जो कुछ मेरे पास था, और ये इतना आसान नहीं था। इट्स नॉट ईजी। आई एम वॉकिंग अवे विथ ए हार्ट फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर द गेम। गेम के प्रति जो कृतज्ञता है
मैं उसको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ फॉर दिस गेम, फॉर द पीपल आई शेयर द फील्ड विथ, एंड फॉर एवरी सिंगल पर्सन हु मेड मी फील सीन अलोंग द वे। तो मुझे जितने भी सारे लोग मिले मेरे खेल के दरमियान, मैं उनको याद रखूंगा। आई विल ऑलवेज लुक बैक एट माई टेस्ट कैरियर विद स्माइल। तो मैं अपने टेस्ट करियर की तरफ एक छोटी सी स्माइल के साथ देखना ज़रूर पसंद करूंगा। और साइनिंग ऑफ 269 ये करते हुए वो अलविदा कहते हुए नजर आए। तो एक ज़बरदस्त गोल्ड क्रिकेटर का समाप्त हुआ 36 साल की उम्र में दिया। उनका कैरियर पर नज़र डाल देते हैं तो सचिन तेंदुलकर ने 51 टेस्ट शतकों का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। सबसे पहले सबने ये इमेजिन किया था, मगर विराट ने 36 साल की उम्र में टेस्ट रिटायरमेंट ले लिया है। कोहली के नाम टेस्ट क्रिकेट में 30 शतक दर्ज हैं, 7 दोहरे शतक भी हैं। कोहली टेस्ट में भारत के लिए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले चौथे खिलाड़ी हैं। विराट कोहली ने टेस्ट में कितने रन बनाए आइए देख लेते हैं। तो 2011 में टेस्ट डेब्यू उन्होंने किया था, जब वर्ल्ड कप जीत के बाद इंग्लैंड टूर किया था, याद है सबको। 5-6 बार उन्होंने टूर किया। ये भी एक खास खिलाड़ी है, इंग्लैंड में उनका औसत कुछ अच्छा नहीं रहा, ये भी एक कारण है। और मेन वजह यही है उनके रिटायरमेंट की, मैं समझता हूं कि घर पे जो 3-0 हो गया वहां पर बल्ला नहीं चला। ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 1 शतक आया, उसके बाद सूखा ही सूखा रहा। आउटसाइड द ऑफ स्टंप वो एक ही लाइन पर वो आउट होते रहे। और अभी जो रिटायरमेंट की कयास लगाया जा रहा है, तो बीसीसीआई वगैरह ने उनको समझाने की बहुत कोशिश की, रिटायरमेंट ना लीजिए ना लीजिए ना लीजिए। उनकी फेस वैल्यू भी है, और लेकिन उनको लग रहा था कि अब नहीं, मेरा बस हो गया, अब नहीं करूंगा। लेकिन वो बार बार बोलते, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि वो बार बार बोलते थे कि टेस्ट क्रिकेट मेरा फेवरेट फॉर्मेट है। हालांकि आंकड़े जब उनके वनडे क्रिकेट के देखो तो वो मैच एकदम गुंबद की तरह नजर आते हैं उनके रिकॉर्ड वनडे क्रिकेट में भी। टेस्ट क्रिकेट उतना नहीं, वनडे क्रिकेट से उतना नहीं नजर आता, लेकिन वनडे के तो वो किंग है, किंग थे और किंग रहेंगे। विराट कोहली, द रन मशीन कोहली। तो विराट कोहली ने 2011 में डेब्यू किया था, जैसे मैंने बोला, सबसे लंबे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज की लिस्ट में चौथे नंबर पर आते हैं। 46.85 के औसत से उन्होंने 9,230 रन बनाए। वो इंटरव्यू कल मैं देख रहा था, वो बोल रहे थे कि मैं 10,000 रन बनाना चाहता हूं टेस्ट में। वो पुराना इंटरव्यू था। वो भारत के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाजी की लिस्ट में चौथे नंबर, बोल दिया मैंने। टेस्ट रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो 123 टेस्ट मैच खेले, जिन्होंने 46.85 के औसत से, जैसे मैंने बोला, 9,230 रन बनाए। 30 शतक हैं, 31 अर्धशतक हैं, और टेस्ट क्रिकेट में 15 बार डक पर भी आउट हो चुके हैं। कई लोग अभी कई आस लगा रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, कोच के साथ अनबन है, टीम में कुछ गड़बड़ है। अरे भाई, टीम में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, मेरी बात पर यकीन कीजिए। घर पर जो 3-0 हो गया, ऑफ कोर्स उसमें टैक्टिकल एरर भी था, उसमें कोच गंभीर का भी हाथ रहा होगा। जो 3-0 न्यूजीलैंड के साथ व्हाइट वॉश हुआ, वो होना नहीं चाहिए था। और जैसे मैंने बोला कि आप 1 मैच हार जाओ, 2 मैच हार जाओ, 3 मैच हारना लगातार 3 मैच की टेस्ट श्रृंखला में, वो अलाउड कभी भी नहीं होता। भले ही रोहित शर्मा बोलते हुए नजर आएगी, अरे 10 साल में 1 बार हार तो अलाउड है ना। अरे भाई, नहीं अलाउड है, कैसे अलाउड है, नहीं अलाउड है। तो ये मेन कारण था। लेकिन जैसे मैंने बोला कि एक टैक्टिकल एरर भी हो सकता है, और अब हर किसी एक खिलाड़ी को तो दोष नहीं दे सकते, और टीम उसमें सही नहीं खिलाया गया। और जैसे मैंने कल 2 वीडियो पहले ही बोला था कि आप 4 ना, तो 4 स्पिनर के साथ टेस्ट मैच में भी घर पे आपका व्हाइट वॉश होता नहीं होता, मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं होता। तो यहां पर मिसिंग करती नजर आई। हालांकि विराट कोहली खेलते तो और मजा आता। अभी कौन है जो उनकी जगह ले सकता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली जगह? मेरे ख्याल से पुजारा और रहाणे को बैक लाना जरूर चाहिए, जो इंग्लैंड के खिलाफ मैच होने वाला है। पुजारा का रिकॉर्ड शानदार है। ये पुजारा ही थे जो हमको ऑस्ट्रेलिया में 2-2 बार सीरीज जीतने का मौका मिला जाकर। हाँ, कप्तानी विराट कोहली की रही। एक बार विराट कोहली थे, दूसरी बार उनका उनका जो बेटा पैदा हुआ है, उसके बाद रहाणे कप्तानी वहां पर नजर आया। लेकिन वो टीम भी विराट कोहली की ही थी। कोविड के दरमियान जो 2022 में जीता था, गाबा का ढाबा जो हुआ था, तो दूसरी दफा उसमें पुजारा का रोल अहम था, रहाणे का भी रोल अहम था। जो 2-2 बार टेस्ट चैंपियनशिप इंडिया खेली, उसमें पुजारा रहाणे का रोल अहम था। तो पुजारा रहाणे को जरूर टीम में वापस लाना चाहिए इंग्लैंड के टूर में, मुझे तो ये लगता है कम से कम।
और आईपीएल भी रीशेड्यूल होने वाला है, उसकी डेट भी आने वाली है। तो ये थी मेरी एनालिसिस। आपको क्या लगता है विराट कोहली को रिटायरमेंट के लिए, आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भारतीय भाई को सपोर्ट करते रहें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर।